नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में जो डिस्कस किया था, तो अपना जो व्यू था वो पॉजिटिव साइड ही था, ठीक है? कल भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट में बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट रेंज थी अपनी 25,500 से 25,530 की थी, ठीक है? तो मार्केट एक बार इसके पास आई, तो यहाँ से एक बार जैसे कंसोलिडेट करी, वी वेब के ऊपर गई मार्केट। ठीक है। अगर जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी होगी तो यहाँ पर जैसे वो वी वेब के पास रिट्रेसमेंट करने आई, तो यहाँ पे एक बार बाई की साइड की ट्रेड ले सकते थे। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाई की ट्रेड ली होगी तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, जो कि आराम से उन्होंने 100 पॉइंट तो यहाँ पे आराम से बुक करे होंगे। अपनी जो रेजिस्टेंस की रेंज थी वो थी 25,800। ठीक है। अब मार्केट ये भी डिस्कस किया था, एक नई जोन की तरफ आ चुकी है मार्केट, जो कि 25,500 से 25,800 प्लस इसमें 25,950 तक की एक रेंज आ चुकी है। अब जैसे मार्केट ये नई रेंज में आई, तो मार्केट ना काफ़ी वॉलेटाइल हो गई। तो ऐसे ही होता है जब मार्केट एक नई रेंज में आती है, तो ये एक अच्छा संकेत है ऊपर जाने के लिए मार्केट का, कि यहाँ पे एक तरीके से बेस बिल्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि अपने को यहाँ 100 पॉइंट मिले, ठीक है, ये कंसोलिडेशन रहता है यहाँ पे, तो हम एसएल ट्रेल करते रहते हैं यहाँ पे 20 EMA पे, क्योंकि अपना व्यू पॉइंट क्लियर था, पॉजिटिव साइड था। और अपना जो फाइनल टारगेट रहता रहता 25,750 तक का रहता, क्योंकि 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ा, 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ा, एक बार हम अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। प्लस अब जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस करने लग गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते थे, नहीं तो एक बार हम देख लेते हैं 5 EMA में कैसा दिखता हमें। ये तो 1 मिनट की कैंडल पे था, ठीक है। 5 मिनट में एकदम क्लियर दिखेगा आपको। 5 मिनट में क्या है, यहाँ पे एक 5 EMA बन गया यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 5 EMA बन गया, तो आपको ये एक एम पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। ठीक है। तो एम पैटर्न को कैसे ट्रेड करा जाता है ये भी बता रखा है। एम पैटर्न को हमेशा शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करा जाता है, ठीक है। तो और कंफर्मेशन के लिए एक 5 EMA की कैंडल हमें मिल चुकी थी, और नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या था, ये 25,800 वाली रेंज। ठीक है। प्रीवियस वाली वीडियो को शायद मैं बताया होगा 25,800 का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब 25,800 का ही क्यों, क्योंकि ये राउंड लेवल्स होते हैं, इस वजह से। प्लस यहाँ पे ऑप्शन चेन में राइटिंग हो रखी होती है, ठीक है। कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन रेगुलरली ऑप्शन चेन देखनी होती है, कई दिन एक डायरेक्टली हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रकार की स्ट्रेटजीज पता है। तो कम से कम आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम मीन्स आपके माइंड में कम से कम 10 प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको टाइम के साथ ही सीखने को मिलेगी। स्टार्ट आपको एक स्ट्रेटजी से ही करना है। ऐसे कर सकते थे ट्रेड। यहाँ पे एम पैटर्न बना, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या था, 25,800 का। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है। अब आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, आ सकती है मार्केट, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता, प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा। तो आपको एसएल देना ही पड़ेगा, एसएल का रिस्क लेना ही पड़ेगा। एसएल का रिस्क नहीं लोगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आपको हमेशा डर बना रहेगा। तो एक बार आपने इसको ओवरकम कर लिया, तो फिर आप इन चीज़ों को आराम से गेन कर सकते हो। और जो टारगेट की भी रेंज थी अपनी, देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें कंफर्मेशन हो रही है। एम पैटर्न, 5 EMA, ठीक है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस, तीन चीज़ें कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए तीन तीन चीज़ें काफ़ी है। और डिटेल में ये देखना है तो आप जो दूसरा वाला चैनल है वहाँ पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब सारे पैटर्न आप बता रखे हैं। और इसका टारगेट क्या रहता, SL 40 का, टारगेट 80 का, ठीक है। इंडेक्स में अगर 40 का SL है तो ऑप्शन वो 20 का ही पड़ेगा। 40 से 50 पॉइंट का अपना टारगेट रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। हम यहाँ पे पुट बाई करते हैं और आराम से हमें यहाँ पे ये टारगेट हमें मिल जाता है आराम से, ठीक है। फिर ये सपोर्ट के पास आई, ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम करता है क्योंकि ये का हाई था, ठीक है। तो ये एक रेंज है सपोर्ट की, तो यहीं पर ही आई मार्केट। तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी, हमें ट्रेड लेनी थी यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये अपना एक बार बेस बना, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, फिर गया नीचे, फिर ऊपर गया। अब जैसे इसके पास आ रहा है, ठीक है, दूसरी या तीसरी बार, तो थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लेकर
हम एक छोटा सा एसएल लगा सकते थे ऑप्शन में। देखो एसएल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना एसएल के आप ट्रेड लेने में आपको डर लगेगा, और एसएल नहीं लगाओगे तो कैपिटल रिस्क भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती है बिगनर्स की कि वो एसएल काट सके। फिर वो होल्ड करते हैं पोजीशंस को, फिर एवरेज करते हैं, फिर एक में ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड लिया होगा कंफर्मेशन पे, तो इनको भी यहाँ पे आराम से पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब देख लेते हैं मार्केट में मंडे को कैसी रह सकती है मार्केट। तो मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है अपना ये है 25,800, 25,780, ये रेंज है। रेजिस्टेंस हमेशा एक रेंज लेवल होता है, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर खुलेगी, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप होती है, थोड़ी देर सस्टेन करती है, फिर एक नए लेवल की तरफ जाएगी, ठीक है, जो कि अपना फाइनल रहेगा 25,950 का, ठीक है। मे बी फ्लो में मार्केट 26,000 भी चले जाए। पर अब हमें यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ठीक है। कॉन्शियस क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पे रैली तो बहुत अच्छी आ चुकी है पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो एक छोटी मोटी करेक्शन भी हो सकती है, जैसे आज हमने ब्रोडर मार्केट में देखा, ठीक है। ब्रोडर मार्केट में करेक्शन थी, पर आज कुछ शेयर्स और बैंक निफ्टी के शेयर्स प्लस रिलायंस और एयरटेल के थ्रू मार्केट को मैनेज करा गया। मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ है आज अच्छा खासा, तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट भी हुआ है अच्छा खासा आज। तो ऐसे भी आपको कई बार चीज़ें दिखेगी। कई बार ऐसा भी होगा इंडेक्स माइनस में होगा, आपका पर्टिकुलर शेयर जिसमें आपको इंट्राडे करना है वो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ें रहती है, ये चीज़ें पार्ट ऑफ द मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट ट्रेडिंग का है, ठीक है। कभी आपको लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करके चलना है आपको लॉन्ग टर्म में, ठीक है। देखो कितना अच्छा इस इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ। भारतीय एयरटेल कल डिस्कस किया था, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस के रिजल्ट भी थे आज, और आईटी सेक्टर नेगेटिव था। नेगेटिव कहाँ से पता चला था, जो इसके एडीआर और जीडीआर है जो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो वो नेगेटिव थे। मिड कैप भी नेगेटिव था। देखो कितना अच्छा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रखा है, किसकी वजह से, निफ्टी बैंक की वजह से। रिलायंस, भारतीय एयरटेल, ये 20 लाख का मार्केट कैप, ये 10 लाख का मार्केट कैप, ठीक है। कितना अच्छा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रखा है इन शेयर्स की वजह से। फिर आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंकिंग में ना रिजल्ट अच्छे आ रखे हैं, ठीक है। और जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो इस वजह से। और अब देखो जैसे इंस्टीट्यूशंस को जहाँ ले जाना होता है मार्केट वो वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव थे, फिर भी ये इंडेक्स को मैनेजमेंट करा गया, ठीक है। यही आपको सीखनी है, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जितना भी हम वीडियोस में एनालिसिस करते हैं वो 50% रहता है। 50% क्या रहता है, 50% रहता है उस पर्टिकुलर इंट्राडे में मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। अब इस 50% जो यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, जो प्रिडिक्शन करा गया है, इस 50% के चक्कर में आप ये नहीं कर सकते। मतलब अगर यहाँ पे जो चीज़ें बोली गई है, ठीक है, या जो भी प्रिडिक्शन किया गया है, अब उसको यहाँ पे 100% अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ये डायनेमिक रहती है। ये सिनेरियो कभी भी चेंज हो जाते हैं। ये हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होती है कि अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो मिलेगा तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसा सिनेरियो मिलेगा सपोर्ट के पास तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, ठीक है। पर ये डायनेमिक चीज़ें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगी। अगर आपको लर्निंग करनी है स्टॉक मार्केट की क्लासेस की, तो चैनल पे ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो है, ठीक है। प्लस दूसरे चैनल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियोस है, प्लस और आपको देखना है तो डेली एनालिसिस की लास्ट 10 वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाएगी, हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट, हाउ टू एनालाइज द मार्केट, हाउ टू ओवरकम द फियर इन द मार्केट। तो एक बार हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। वैसे तो अभी 50% ऑफ द ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलर यहाँ से मार्केट से निकल गए होंगे, क्योंकि ओवरनाइट तो 2 छुट्टियाँ हैं, तो वो निकल गए होंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, ये 25,800 के पास कॉल राइटिंग हो रखी है, 25,900 के पास कॉल राइटिंग हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे 25,500 के पास पुट राइटिंग, और आपको ऑप्शन चेन में बता रखा है कॉल राइटिंग मीन्स
रेजिस्टेंस, पुट राइटिंग मीन्स सपोर्ट। ठीक है। और चैनल पे एक मे बी कल एक वीडियो आए, नई वीडियो, जो कि हम मैक्सिमम उसमें 10 शेयर हो सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग में हम किन किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर के लिए। तो वीडियो को समअप करते हैं, अब तो कुछ है भी नहीं मार्क और बताने के लिए, क्योंकि अब नया दिन है मंडे, तो तभी डिस्कस करेंगे। और बाकी 1 ईयर के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से शेयर रखते हैं, तो मैं 10 शेयर्स की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मोर ट्रेडिंग के लिए। तो मे भी कल मॉर्निंग तक आ जाए। ठीक है। वीडियो को समअप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।